क्लासिफिकेशन में हम लोग आज एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ा, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई, देखो एटॉमिक रेडियाई का मतलब है जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मान लो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेके आउटर इलेक्ट्रॉन तक की ये पूरी डिस्टेंस जो है, तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। ये डिस्टेंस जो है एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। अब अगर हम बात करें, अच्छा जी केस अगर हम आयन में ले लें तो वो आयनिक रेडियाई हो जाएगी। आयन की आयनिक रेडियाई कहलाएगी आयनिक रेडियस, और ये हो जाएगी हमारी एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। हम बात करें पहले टाइप्स ऑफ रेडियस के, टाइप्स ऑफ रेडियस। तो नंबर 1 होती है कोवलेंट रेडियस। नंबर 2 है वांडरवाल्स रेडियस, वांडरवाल्स रेडियस। और नंबर 3 होती है मेटालिक रेडियस, या इसी को क्रिस्टल रेडियस भी कहते हैं और क्रिस्टल रेडियस भी कहते हैं। तो हम लोग इन 3 रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, कोवलेंट रेडियस, वांडरवाल्स रेडियस और मेटालिक रेडियस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोवलेंट रेडियस। देखो फिर हम पूरा ट्रेंड बताएंगे कि पीरियड में क्या चेंज होता है रेडियाई में और ग्रुप में क्या चेंज होता है, कंपटीशन में भी क्या क्वेश्चन बनते हैं वो समझें। तो देखो सबसे पहला आता है नंबर 1 कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। सपोज एक एटम ये है, एक एटम ये है, इसका सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ये है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ये। सपोज मान लो ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, और इनके बीच में आपस में शेयरिंग हुई, ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो जब दो एटम एक कोवलेंट बॉन्ड से बने हो तो इनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ये है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ये हो गया, इसका सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ये है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्लोरीन में 198 पिकोमीटर होती है। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? दोनों से सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 198 पिकोमीटर। तो दोनों के बीच कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसकी जो बीच डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच की, उस डिस्टेंस के हाफ को, इस डिस्टेंस के हाफ को हम लोग बोलते हैं, ये इसका हाफ कर दो, इसी को बोलते कोवलेंट रेडियस। ठीक है, यहां में लिखे दे रहा है, यही है तुम्हारी कोवलेंट रेडियस। यानी हम कह सकते द 1/2 डिस्टेंस between center of nuclei of two atoms joined together by covalent bond is called covalent radius. 1/2 distance of center of nuclei between two atoms attached, they are joined together by covalent bond. एक कोवलेंट बॉन्ड से जो एटम बंधे होते हैं उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस का 1/2, उसका आधा कर दो, उसी को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट रेडियस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोवलेंट रेडियस आरसी लिख दिया, कोवलेंट रेडियस बराबर डिस्टेंस, मान लो ये ए है, ये ए है, ए के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट रेडियस। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें कि क्लोरीन की कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन बराबर, तो क्लोरीन के बीच की कितनी डिस्टेंस है? 198 पिकोमीटर में,
का हमने हाफ कर दिया बराबर 99 पिकोमीटर, ये इसकी कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। 99 पिकोमीटर क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। बात समझ में आई? तो हम क्या कह सकते हैं, 1/2 डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम ज्वाइन टुगेदर बाई कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड से जो दो एटम बंधे होते हैं, उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके हाफ को कोवेलेंट रेडियस। चलो ये तो बात हुई कोवेलेंट रेडियस की। हम लोग बात करें वान डेर वाल्स रेडियस। वान डेर वाल्स रेडियस तुमने पढ़ा होगा कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे एक मान लो H2 मॉलिक्यूल लिखा है, एक H2 मॉलिक्यूल लिखा है, मॉलिक्यूल आपस में भी किसी न किसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की तरह अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जिसको वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूल में उसी फोर्स को हम बोलते हैं वान डेर वाल्स फोर्स। मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के नजदीक होते हैं, वो किसी न किसी फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसी फोर्स का नाम रखते हैं वान डेर वाल्स फोर्स। अब यहाँ वान डेर वाल्स रेडियस का मतलब क्या है? वान डेर वाल्स रेडियस का मतलब, अभी हम लोग कोवेलेंट रेडियस पढ़ के आए। कोवेलेंट रेडियस में सपोज ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे थे। ऐसी तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया Cl2। ऐसे ही मान लो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल और ले लिया हमने, ये भी Cl आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे थे, ये भी एक Cl2 मॉलिक्यूल हो गया। तो जब हमने इनके बीच के हाफ को, वो हम बोल रहे थे कोवेलेंट रेडियस। क्या बोल रहे थे? कोवेलेंट रेडियस। अब हमने क्या किया, ये भी कोवेलेंट रेडियस, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये आपस में किस फोर्स से बंधे होंगे? वान डेर वाल्स फोर्स से, वीक वान डेर वाल्स फोर्स से। तो हमें अब क्या लेना है, जैसे ये एक बंधे हैं, तो अगर इसके बीच का हाफ ले रहे तो है कोवेलेंट रेडियस, इसके बीच का हाफ ले रहे तो कोवेलेंट रेडियस। अब अगर हम दो मॉलिक्यूल हैं, दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल हैं, उसमें से हम जो नॉन बॉन्डेड एटम है, देखो ये क्या आपस में बंधे हैं, ये तो बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड, ये कैसे हैं? नॉन बॉन्डेड। तो मॉलिक्यूल जो है उसके जो नॉन बॉन्डेड एटम है, दो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच की डिस्टेंस इतनी हो रही, यहां से लेके यहां तक, ये नॉन बॉन्डेड एटम के बीच की डिस्टेंस है, उसके हाफ को हम लोग बोलते हैं वान डेर वाल्स रेडियस। क्या बोल रहा है? वान डेर वाल्स रेडियस। दो कोवेलेंट बॉन्ड के हाफ को, कोवेलेंट बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस के हाफ को कोवेलेंट रेडियस। दो नॉन बॉन्डेड एटम, ये नॉन बॉन्डेड एटम है, के बीच के डिस्टेंस के हाफ को हम लोग बोल रहे हैं वान डेर वाल्स रेडियस। क्या बोल रहा है? वान डेर वाल्स रेडियस। तो इसमें जो मॉलिक्यूल में जो नॉन बॉन्डेड एटम है, नॉन बॉन्डेड एटम के बीच के डिस्टेंस का जो 1/2 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वान डेर वाल्स रेडियस। जैसे हम क्लोरीन की ही बात करें तो क्लोरीन में ये और ये तो डिस्टेंस कितनी थी, इसका भी हम लोगों ने जब निकाला था तो ये 198 पिकोमीटर थी, और इसकी रेडियस कितनी निकली थी? 99 पिकोमीटर। ये तो बॉन्डेड की। दो नॉन बॉन्डेड की अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरी 360 पिकोमीटर होती है, 360 पिकोमीटर नॉन बॉन्डेड। अब उसका हमने हाफ कर दिया, तो कितनी आएगी क्लोरीन की? 180 पिकोमीटर आ जाएगी इसकी वान डेर वाल्स रेडियस। तो वान डेर वाल्स रेडियस जो होती है वो क्या है?
दो नॉन बॉन्डेड एटम है, दो नॉन बॉन्डेड एटम, सपोज ए मान लिया, एक को बी मान लिया, ये नॉन बॉन्डेड है, इनके बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दिया तो हो जाएगी हमारी वान डेर वाल्स रेडियस। जैसे मान लो क्लोरीन, वान डेर वाल्स रेडियस ऑफ क्लोरीन, वान डेर वाल्स रेडियस ऑफ क्लोरीन बराबर 360 पिकोमीटर। तो इसके बीच की नॉन बॉन्डेड एटम की डिस्टेंस थी, उसका हमने डिवाइड कर दिया, बराबर 180 पिकोमीटर इसकी वान डेर वाल्स रेडियस आ जाएगी। मैन इसमें यह समझना है कि वान डेर वाल्स रेडियस खासकर, वान डेर वाल्स रेडियस खासकर नोबल गैसेस में होती है। नोबल गैसेस में कौन सी रेडियस होती है? वान डेर वाल्स रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। मोस्टली हर जगह कैलकुलेट वो हो रही कोवेलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस में हमेशा कौन सी होगी? वान डेर वाल्स रेडियस। और तुम देख रहे, बताओ वान डेर वाल्स रेडियस बड़ी है कि कोवेलेंट रेडियस बड़ी? तुम देख रहे कि ये देखो मॉलिक्यूल, ये तो इतना ही था, ये इतना और शेप ले रहा है। तो हमेशा जो है, मैसेज नहीं करो, मैसेज नहीं करो, मैसेज नहीं करो। तो नोबल गैसेस में क्या होगा? सारी डेफिनेशन अपने पीडीएफ में उसमें लिखी है। तो नोबल गैसेस में क्या होगा? वान डेर वाल्स रेडियस होती है। और ध्यान रखना, यहां लिखी दे रहा है वान डेर वाल्स रेडियस, जो वान डेर वाल्स रेडियस होती है वो हमेशा बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस। वान डेर वाल्स रेडियस हमेशा बड़ी होती है कैसे? कोवेलेंट रेडियस। चलो ये तो बात इतनी हो गई वान डेर वाल्स रेडियस की, काय में हो रही? नोबल गैसेस में। ध्यान रखना, अभी आगे काम आएगा। चलो वान डेर वाल्स हो गई, कोवेलेंट रेडियस हो गई। अगर हम बात करें कि मेटेलिक या मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस की बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्रिस्टल रेडियस भी कह रहे हैं। तो मेटल में तुमने देखा होगा, सपोज जैसे कॉपर है, इस टाइप से लगे होते हैं। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस टाइप से इनमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। मेटल में आपस में मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। तो मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, सेम वही चीज है कि दो एडजेसेंट मेटल का जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई होगा, ये इतनी डिस्टेंस है मान ले, इसकी सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच का हाफ जो होगा उसी को हम लोग इसका 1/2 कर देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक रेडियस। क्लियर है? जैसे मेटालिक रेडियस ऑफ पोटेशियम 231 पिकोमीटर होती है। अगर हम मेटालिक रेडियस की बात करें, क्या मेटालिक रेडियस ऑफ जो है के की कितनी? 231 पिकोमीटर। सीधा निकाल दिया, डबल करके 2 कर देना तो निकल आए। थोड़ा इंक डल जाए। मना किया भैया, मैसेज ना करो, हम बता रहे, लास्ट में पूछेंगे, बता देना 10 मिनट। तो देखो, तो मेटालिक रेडियस का मतलब है कि दो एडजेसेंट मेटल इस टाइप से मेटल क्रिस्टल बनाता है। अब वो मेटल के क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में बाद में तुम लोग पढ़ोगे, एफसीसी होता है, फेस सेंटर्ड है, क्यूबिक सेंटर है, वो डिटेल बात की है, वो इंटर में पढ़ोगे। तो ये ऐसे क्रिस्टल टाइप से बना लेते हैं। तो इसमें दो एडजेसेंट जो मेटल होती हैं, उनकी जो डिस्टेंस होती है उसी का हाफ कर दो। यानी जो रेडियस हम लोग निकाल रहे हैं, पूरी डिस्टेंस का 1/2 करते हैं, वो रेडियस है। अब अगर वान डेर वाल्स रेडियस है तो दो एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम का 1/2 करना है। मेटालिक रेडियस है तो दो एडजेसेंट मेटल का 1/2 करना है।
और अगर कोवेलेंट रेडियस है तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो डिस्टेंस दी, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई की डिस्टेंस दी, उसका वन हाफ कर देना है, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। अगर हम तीनों की कंपेयर करें, तीनों की कंपेयर अगर हम करें तो वान डेर वाल्स रेडियस सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी वान डेर वाल्स रेडियस, उसके बाद है मेटालिक रेडियस। अगर हम तीनों की कंपेयर कर रहे हैं, सबसे लास्ट में है कोवेलेंट रेडियस। तीनों की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम लोग कि ये तो चलो रेडियस हो गई कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोल रहे थे क्या, एटॉमिक रेडियस। तो तीन टाइप की हमने बता दी, वान डेर वाल्स, कोवेलेंट एंड मेटालिक। अब पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब है वेरिएशन इन पीरियड एंड वेरिएशन इन ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करते वेरिएशन, पीरियोडिक ट्रेंड में देखते हैं तो वेरिएशन इन पीरियड, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। पहले हम लोग ग्रुप में चेक कर लें कि ग्रुप में एटॉमिक रेडियस घटती है कि बढ़ती है। चलो एक कोई ग्रुप ले लेते, सपोज हमने फर्स्ट एल्कली मेटल ले लिया, फर्स्ट ग्रुप में हमने लिथियम ले लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वाला, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट। तो तुमने देखा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, जो 11 है, जो 19 है, ठीक है, इतने ही में चलो बना लें, फिर 18 जोड़ देना। तो देखो 3 का तुमने क्या बनाया, 2,1 बना, इसका क्या बना 2,8,1 बना, इसका क्या बना 2,8,8,1 बना, यही तो बनना, आगे और बढ़ते जाएंगे। यानी सीधी बात यह है कि पहले सेल में ये न्यूक्लियस हो गया, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए और दूसरे में गया 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें पहले में 2 जा रहे, दोबारा में 8 गए, तीसरे बार में 1 गया। इसकी बात करें तो पहले में कितने गए 2 हैं, फिर कितने गए 8 हैं, फिर कितने गए 8 हैं, फिर कितने गए 1 है। तो तुम देख रहे कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस इतनी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस इतनी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस इतनी है। तो बताओ डिस्टेंस बढ़ रही कि नहीं, रेडियस क्या हो रही, बढ़ रही। और रेडियस क्यों बढ़ी, क्योंकि यहाँ केवल के और एल सेल था, जे के एल एम हो गया, जे के एल एम एन हो गया, यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे। पहले 2 सेल थे, फिर 3 सेल हो गए, फिर 4 सेल हो गए। और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस में अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। जब रेडियस बढ़ेगी, कूलाम का रूल क्या कहता है, फोर्स जो है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जितनी रेडियस बढ़ेगी फोर्स कम लगेगा, रेडियस बढ़ेगी फोर्स कम लगेगा। यहां से नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे, सेल बढ़ रहे तो रेडियस बढ़ रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा। किस किस के बीच में, प्रोटॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। जो इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा, क्योंकि रेडियस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, जिसकी वजह से तो फ्रॉम टॉप से बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई is always increases because number of cell are increases। सेल के बढ़ने पर एटॉमिक रेडियाई हमेशा बढ़ रहे, सेल बढ़ रहे, तो जिससे इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा, क्योंकि रेडियस बढ़ी तो फोर्स कम हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा कि वेरिएशन क्या हुआ, कायम हो रहा, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। चलो ठीक है, ग्रुप में चूंकि हमें दिखाई दे रहा है कि सेल बढ़ रहे हैं, आगे और भी सेल बढ़ जाएंगे तो रेडियस बढ़ जाएगी, तो सेल के बढ़ने पर रेडियस बढ़ रही है। अगर हम बात करें वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड,
इन पीरियड, देखो पीरियड में चलते हम लोग लेफ्ट से राइट। मान लो हम सेकंड पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड में लिथियम है, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सुनना। और चलो नियॉन भी अगर तुम नहीं मानना है तो लिखे दे रहे, ठीक है। अब 3 का जब बनाओगे तो 2,1, इसका 2,2, 2,3, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। तो तुम देख रहे हैं कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरे में 1 है। इसमें भी वही चीज है, 2, 2, फिर देख रहा है 2, 3, 2, 4। तो यार देख रहे हो तुम, तो साइज तो बिल्कुल कांस्टेंट सा जा रहा है, नंबर ऑफ सेल तो रिमेन कांस्टेंट, सेल नहीं बढ़ रहे। बढ़ क्या रहा भाई? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा परमानेंट, देखो 3 से 4 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, साथ में न्यूक्लियस में 1 यूनिट प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा, एक प्रोटॉन बढ़ रहा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा। अब बताओ, जैसे 3 लोग आपस में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 3 ही लोग हैं। अब 4 प्रोटॉन 4 को, तो ताकत और बढ़ गई, और तेजी से खींचेंगे। 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को और बढ़ेगा। यानी सीधी बात यह है, जो प्रोटॉन रखा होता है, एक बाद में बताएंगे जेड इफेक्ट क्या है, अभी केवल यार न्यूक्लियस के चार्ज को तुम लोग न्यूक्लियर चार्ज समझो, ठीक है। इसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आगे बताएंगे क्या होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मान लो, मान ले अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के तुम देख रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के चार्ज को, तो तुम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो देखो यहाँ 3 लोग आपस में खींच रहे थे, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को, अब 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। यानी इधर से इधर, लेफ्ट से राइट चलने पे क्या हो रहा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा? बढ़ रहा है, ENC। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। जब फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी, भले दिख नहीं रही, लेकिन एक एक यूनिट जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक एक यूनिट जो प्रोटॉन बढ़ रहा है, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगी। तो एटॉमिक रेडियाई जो है, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जिससे एटॉमिक रेडियस कम हो। लेकिन मामला यहां बिकता है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इसकी रेडियस ज्यादा, इसकी रेडियस ज्यादा, धीरे धीरे क्या हो रही? कम होती जा रही। एनी इनर्ट गैस, एनी क्या है? इनर्ट गैस। गलती यही करते हैं, सुनना, एनी इनर्ट गैस है या नोबल गैस। नोबल गैसेस में अभी हमने बताया था कौन सी रेडियस कैलकुलेट करते हैं? वान डेर वाल्स रेडियस, ना कि कोवेलेंट रेडियस। और वान डेर वाल्स रेडियस हमेशा कैसी होती है? ज्यादा। तो होना चाहिए था एनी को सबसे कम, लेकिन एनी सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हम सेकंड पीरियड की, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर चलता है, सेकंड पीरियड की बात करें तो यहां तक तो सब ओके चलता, लेकिन अगर नियॉन साथ में लगा है तो सही ऑर्डर क्या चलता है? पहले नियॉन, फिर बाकी ये सब, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कंपटीशन में आता है। तो नियॉन को पीछे नहीं करना। नियॉन में क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? वान डेर वाल्स रेडियस। और इन सब की क्या कैलकुलेट होती है? एटॉमिक रेडियस।